नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की बड़ी खबरों से। शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज बैठक की है और 13 जिलों के डीएम के साथ ये बैठक हुई है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की, बड़ी जानकारी, और 13 जिलों के डीएम के साथ ये बैठक की है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक 13 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ ये बैठक हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सभी 13 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक की और उनके जिलों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 13 जिलों के डीएमओ के साथ बड़ी बैठक की है और जिलों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी बैठक की है और इस दौरान 13 जिलों के डीएम के साथ ये बैठक हुई है और जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा ली है और इसके साथ ही सभी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज बड़ी बैठक की है और इस दौरान जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की है और जिलाधिकारियों के उन्हें दिशा निर्देश भी दिए हैं। 13 जिलों के डीएम के साथ ये बड़ी बैठक हुई है और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, समीक्षा बैठक की है और इस दौरान बैठक के साथ साथ 13 जिलों के डीएम भी बैठक में थे और इस दौरान ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये बैठक की है और बैठक में 13 जिलों के डीएम यानी कि जिलाधिकारियों के साथ ये बड़ी बैठक की गई है। ऐसे में कई मायने में ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की है और इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। क्षेत्र में चल रही विकास कार्यों की समीक्षा की है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने और इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। 13 जिलों के डीएमओ के साथ ये अहम बैठक हुई है और इस बैठक में 13 डीएम शामिल हुए और जिले में चल रहे सभी विकास कार्यों की समीक्षा बैठक हुई और इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों के साथ चर्चाएं की। महत्वपूर्ण बैठक माना जा रहा है और ऐसे में ये बैठक बेहद ही अहम हो गया है क्योंकि 13 जिलों के डीएम के साथ ये बैठक हुई है और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की है। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ हमारे जुड़ चुके हैं अस्करी जाफरी जी और उनसे जानते हैं कि 13 जिलों के साथ ये बैठक हुई है और डीएम जो है वो भी शामिल हुए और हालांकि कई मायनों में बेहद खास बताया जा रहा है। अस्करी जी, देखिए, बिल्कुल अनीता, 13 जनपदों के जिलाधिकारियों से बातचीत हुई है और एक तरह की रिव्यू मीटिंग हुई है। उसमें तमाम जो 13 जनपदों में जो विकास कार्य हैं उनकी समीक्षा मुख्यमंत्री सिंह धामी ने की है क्योंकि जाहिर है 2027 तक एक खास रोड मैप पे मुख्यमंत्री सिंह धामी काम कर रहे हैं। 13 जिलों में किस किस तरह के विकास कार्य हो रहे हैं उन तमाम कामों की समीक्षा चूंकि लगातार मुख्यमंत्री सिंह धामी लेते रहते हैं। इसी कड़ी में जो विकास कार्य हैं, जो अधूरे काम है, उनको लेकर भी मुख्यमंत्री सिंह धामी ने बातचीत की है। तो अस्करी जी, बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए अनीता, चूंकि लगातार तमाम सख्ताई से मुख्यमंत्री सिंह धामी तमाम जो जिलाधिकारी उनको पहले भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं और अभी आउटकम की अगर हम बात करें तो इसमें खास तौर से जो काम अधूरे हैं अलग अलग जनपदों के उनमें किस तरह से भी काम हो रहा है उसको लेकर के मुख्यमंत्री सिंह धामी ने फीडबैक लिया है। चूंकि 2027 के विजन की बात करें, 2027 से पहले जो है लगातार मुख्यमंत्री सिंह धामी इसमें मीटिंग कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें, चूंकि प्रदेश भर में तमाम जो सड़कें हैं उनको गड्ढा मुक्त करने की बात भी की जा रही थी, इस कड़ी को लेकर भी बातचीत हुई है और लगातार ऐसी तमाम जो सड़कें जो अभी तक जिन पर काम अधूरा है उनको लेकर भी मुख्यमंत्री सिंह धामी ने फीडबैक दिया। तो अस्करी जी, कह सकते हैं कि 2027 के लिए रोड मैप तैयार हो रहा है अभी से? बिल्कुल अनीता, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री सिंह धामी बैक टू बैक तमाम जो आला अधिकारी हैं उनसे मीटिंग्स करते हैं और रिव्यूज भी जानते हैं, आम लोगों से भी बात करते हैं, संवाद भी करते हैं और जो अलग अलग क्षेत्रों में लगातार मुख्यमंत्री सिंह धामी दौरा करते हैं बैक टू बैक। खासतौर से जो अंदरूनी इलाके हैं, उत्तराखंड के जो इंटीरियर इलाके हैं, वहां पर जाते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी करते हैं और तमाम तरह की जो विडंबना अभी इस वक्त प्रदेश में है उनको लेकर भी लगातार मुख्यमंत्री सिंह धामी जो है बहुत
सख्ताई से तमाम जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश देते हैं, ताकि आने वाले वक्त में भविष्य में तमाम जो उत्तराखंड वासी हैं, प्रदेश के अलग अलग कोनों में रहते हैं, खासतौर से जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लचर हैं, जहां पर आयात निर्यात की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं उनमें परेशानी होती है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए लगातार मुख्यमंत्री कृष्ण धामी कह रहे हैं, क्योंकि पलायन की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के कई इलाके इस तरह के हैं जहां से खासतौर से पलायन की खबरें सामने आती हैं। गैरसैंण को शहर राजधानी बनाए जाने की बात बहुत लंबे समय से चल रही है, वहां पर भी कई इस तरह की खबरें आती है। पलायन जो है वो लगातार होता है, तो पलायन को किस तरह से रोका जाए, जो रोजगार है वो कैसे जो है स्थापित किए जाएं, इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री कृष्ण धामी मुखर रहते हैं। अस्करी जी, दिल्ली दौरा भी सीएम पुष्कर सिंह धामी का लगातार देखने को मिल रहा है और कल दिल्ली दौरे पर थे और आज फिर ये अहम बैठक हुई है, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि धामी का जो दौरा दिल्ली से बिल्कुल जी अनीता, अगर हम दिल्ली दौरे की बात करें तो मुख्यमंत्री कृष्ण धामी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। राज्य हित के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर डिटेल में जो है वो चर्चा हुई है। देहरादून स्थित एयरफोर्स ऑडिट ब्रांच के प्रस्तावित स्थानांतरण पर भी बातचीत हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें नंदा राजजात यात्रा मार्ग के रख रखाव व सुधार कार्य पर भी डिटेल में जो है मुख्यमंत्री कृष्ण धामी ने चर्चा की है। इसके अलावा बहुत खास मार्ग जो कहा जाता है उत्तराखंड का, ग्वालदम ननकेश्री थराली पेवाल मुंदौली वान मोटर मार्ग को लेकर बेहतर बनाए जाने को लेकर भी मुख्यमंत्री कृष्ण धामी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जो है आग्रह किया है कि इन मार्गों को भी सुचारू रूप से जो है चलाया जाए। इसके अलावा क्योंकि जिस तरह से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री कृष्ण धामी ने कहा है कि बहुत सकारात्मक बातचीत हुई है, बहुत जल्द इन तमाम परेशानियों का हल निकलेगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजनाथ सिंह से ये मुलाकात हुई, तो क्या रक्षा मंत्री से मुलाकात हुई है, तो इस दौरान कहा जा रहा है कि ये शिष्टाचार भेंट थी। हालांकि मैं ये जानना चाहूंगी कि इस बैठक में और इस शिष्टाचार भेंट में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए निशा, जैसे मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ, चूंकि लगातार मुख्यमंत्री कृष्ण धामी जब भी दिल्ली जाते हैं तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मिलने का जो उनका प्रोग्राम है वो पहले से प्रस्तावित रहता है। तो अभी चूंकि राजनाथ सिंह से मुलाकात की है तो जाहिर है लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री कृष्ण धामी जब भी दिल्ली जाते हैं तो कुछ वो सौगात प्रदेश के लिए लेकर आते हैं। इसकी अगर हम आउटकम की बात करें, चूंकि अभी आग्रह किया गया है, जिस तरह से मैंने ग्वालदम ननकेश्री थाली देवाल मुंदौली वांड और मोटर मार्ग के बेहतर बनाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री कृष्ण धामी ने उनसे आग्रह किया है। बहुत जल्द ऐसा माना जा रहा है कि ये सौगात जो है केंद्र सरकार देने वाली है राज्य सरकार को। तो जाहिर है अगर ये सौगात मिलती है तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी आवाजाही बहुत सुगम हो पाएगी और विकास पथ का एक और कहते हैं मार्ग जो है प्रशस्त हो जाएगा उत्तराखंड के लिए। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अस्करी जी। तो मैं आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी दे दें आपको कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। बड़ी जानकारी बता दें आपको कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की है और उन्होंने केंद्रीय मंत्री से एयरफोर्स ऑडिट ब्रांच देहरादून में ही यथावत रखरखाव और साथ ही रखते समय अनुरोध भी किया है। सीएम धामी ने बताया कि एयरफोर्स ऑडिट ब्रांच लंबे समय से देहरादून में बिना किसी व्यवधान संचालित हो रहा था और प्रदेश की सीमाएं चीन और नेपाल से अलग और यहाँ पर सेना और सुरक्षा बलों के अनेक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान होने के कारण देहरादून का सामरिक महत्व अत्यंत अधिक है। उन्होंने रक्षा मंत्री से अनुरोध किया है कि एयरफोर्स ऑडिट ब्रांच देहरादून से ही यथावत संचालित रहे और इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। सीएम धामी ने कहा है कि इसके साथ ही ये बहुत ही शिष्टाचार भेंट थी और इस दौरान तस्वीरें भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि मार्ग विश्व प्रसिद्ध नंद देवी राजत यात्रा का प्रमुख रूट है, जिसकी अगली यात्रा साल 2026 में प्रस्तावित है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और पूर्व विधायक के बेटे पर मारपीट का गंभीर आरोप लगा है। पूर्व मुख्य सचिव के बेटे पर मारपीट का ये आरोप लगा है। बता दें कि बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर पूर्व बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं। जानकारी के अनुसार दिव्य प्रताप ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव को यहां पर दबंगई करते हुए देखा गया है और हालांकि मारपीट के बाद से वीडियो भी सामने आया है और गाड़ी को रोककर मारपीट की है और पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी गई है। इतना ही नहीं, घटना के बाद से दिव्य प्रताप के साथ मौजूदा गनर कांस्टेबल राजेश सिंह ने
यशवर्धन को शर्ट पर लगे तिरंगे पर लात भी मारी है, जिससे मामला बेहद ही गंभीर हो गया है। मामले में राजपुर थाना क्षेत्र ने दिव्य प्रताप सिंह और गनर राजेश सिंह दोनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना में शामिल गाड़ी को फिलहाल मौके के बाद से सीज कर दिया गया है, जबकि यहां पर लोकेशन चिन्हित कर लिया गया है और पूरे प्रकरण के बाद गनर को तुरंत ही निलंबित भी कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एसएसपी खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और टीम संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। बता दें कि पूर्व विधायक के बेटे पर मारपीट का गंभीर आरोप लगा है। खबर देहरादून से है। बता दें कि देहरादून के थाना राजपुर क्षेत्र में पूर्व मुख्य सचिव के बेटे के साथ मारपीट का मामला लगातार अब तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत ने घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पूर्व विधायक के बेटे द्वारा पूर्व मुख्य सचिव के बेटे की पिटाई कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। दसमाना का कहना है कि देहरादून में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और आरोपियों द्वारा खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जो कि बेहद ही चिंताजनक है। उन्होंने इस पूरे मामले पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक के बेटे दिव्य प्रताप के खिलाफ राजपुर थाना क्षेत्र में तहरीर दी गई है, जिन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने पूर्व मुख्य सचिव के बेटे यशवर्धन के साथ मारपीट की है। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश ने विधिवत रूप से पदभार ग्रहण कर लिया है और इस मौके पर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित कई वरिष्ठ नेता मौके पर मौजूद रहे। निवर्तमान अध्यक्ष करण माहरा ने औपचारिक रूप से जिम्मेदारी सौंपी और कांग्रेस हाईकमान द्वारा हाल ही में जारी आदेश पर कांग्रेस प्रदेश कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और उनका दूसरा कार्यकाल है ये। और इससे पहले वो 22 जुलाई 2021 से 10 अप्रैल 2022 तक यह पदभार संभाल चुके हैं। इसके साथ ही दोबारा ताजपोशी के बाद कांग्रेस नेताओं ने 2027 में बीजेपी को कड़ी चुनौती देने का दावा किया है। वहीं बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के इस फैसले पर तंज कसते हुए कहा है कि जब पहले भी गोदियाल, हरीश रावत और हरक सिंह रावत जैसे चेहरे मौजूद थे, तब बीजेपी को क्यों नहीं हरा पाए। बीजेपी ने नए अध्यक्ष को मिली जिम्मेदारी को सिर्फ एक टैग करार दिया है। जो नवनियुक्त पदाधिकारी हैं उनको भी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी, उत्तराखंड कांग्रेस को एक पंचमुखी रुद्राक्ष की तरीके से विरोधियों का नाश करने वाला, उनको परास्त करने वाला नेतृत्व दिया है केंद्र सरकार, केंद्रीय हमारे शीर्ष नेताओं ने। उसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं और हमारे कार्यकर्ताओं में आज अभूतपूर्व उत्साह। हम उत्तराखंड में विजय रथ जो बीजेपी का है, उस रथ को न केवल रोकेंगे बल्कि उसको उलट भी देंगे, जैसा हमने 2002 में किया। जो जिम्मेदारी राष्ट्रीय नेतृत्व ने सौंपी है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करने का काम करें। आज जो हालात है, जो परिस्थितियां हैं, जो स्थिति है, वो आपके सामने। हर वर्ग सड़क पर संघर्ष करने का काम कर रहा है और उत्तराखंड के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। 2027 में कांग्रेस की वापसी होना। जो देखिए, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष माननीय गणेश गोदियाल जी और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष के रूप में माननीय प्रताप सिंह जी और चुनाव प्रबंधक समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर हरक रावत जी कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये हमारे अनुभवी नेता है, जिनका पार्टी के प्रति योगदान रहा है और जिन्हें पार्टी को 2027 के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और मुझे विश्वास है इन सभी के नेतृत्व में कांग्रेस एक नई भूमिका में दिखाई देगी। एक हास्यास्पद बात है कि भाजपा के लिए चुनौती, तो ये जो तीन ये जो कांग्रेस के लोग हैं, ये क्या इससे पहले कांग्रेस में नहीं थे?
क्या इससे पहले इन्होंने कोई काम नहीं किया था? बस ये है कि अब उन्हें टैग मिल गया है कि ये प्रदेश अध्यक्ष है, ये चुनाव समिति के प्रबंधक है, तो ये है। मतलब जब ये कार्यकर्ता थे या इसके प्रति उनका जो नेता प्रतिपक्ष थे और जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके रहते उन्होंने कभी भी कांग्रेस के लिए जान फूंकने का काम किया ही नहीं। देखिए, वो उनका अंदरूनी कार्यक्रम है कि उनके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पदभार ग्रहण कर रहे हैं और उसमें उनके जो कार्यकर्ता हैं वो स्वागत कर रहे हैं, तो वो उनका अपना आंतरिक कार्यक्रम है और उसको वो अपने तरीके से कर रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई भी रोल नहीं। और जहां तक रही बात एक नए उत्साह और नई बातों की, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इससे साफ तौर पे खुद ही कांग्रेस मान रही है। मसूरी में एक बार फिर से पहाड़ की संस्कृति और लोक पर्व की रौनक देखने को मिली है, जहां पर यमुना घाटी विकास मंच ने पारंपरिक जनजातीय के साथ भव्य आयोजन किया। मसूरी कंपटी रोड स्थित पुरानी टोल चौकी के पास पूरे क्षेत्र में गीत, संगीत, नृत्य और वेशभूषा की छटा बिखरी पाई गई। यमुना और साथ ही यमुना की घाटियों के पास बड़ी संख्या में पहुंचे प्रवासियों ने माहौल को बिल्कुल अपने गांव जैसा पाकर भावुकता भी जताई। कार्यक्रम में भीमल की लकड़ियों से बने होला में जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, जय बगवाली माता और जय हो के स्वर गूंज उठे। इसके साथ ही सर्दियों में लपटे पूरी तरह से गर्मजोशी का वातावरण भरपूर कर दिया। इसके साथ ही प्रवासी महिलाओं और पुरुष के चारों ओर परंपरागत थिरके, नृत्य थिरके और साथ ही ढोल के साथ साथ थाप भी गूंजे और कार्यक्रम में पहाड़ों की असली खुशबू बिखेरती है। स्थानीय खेलों में आयोजित रस्साकस्सी प्रतियोगिता सबसे आकर्षण का केंद्र रही। महिलाओं की टीम ने शानदार तालमेल दिखाते हुए मुकाबला जीता और दर्शकों की जोरदार तालियां बटोरी। देखिए, हमारा जो ये क्षेत्र है ये सांस्कृतिक रूप से समृद्ध तो है ही, और एक जागरूकता भी यहाँ देखने को मिलती है अपने संस्कृति के प्रति, अपने पहनावे के प्रति, अपनी भाषा बोली के प्रति। और यही कारण है कि पूरे उत्तराखंड में क्षेत्र अलग नज़र भी आता है और एक उदाहरण है सबके लिए कि अगर आप अपनी संस्कृति को प्रमोट करें, आप अपने पारंपरिक परिधानों को लेकर आगे आए, यहाँ पे जनप्रतिनिधि भी आपको आज मिलकर सबके साथ नृत्य करते हुए दिखेंगे, तो आप अपने अगली पीढ़ी को भी कुछ विरासत में दे पाएंगे। सबसे पहले तो मैं जौनपुरी बगवाल के आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। और विगत कई वर्षों से ये जो अगलाड़ यमुना घाटी विकास मंच है, इनके माध्यम से जौनपुर बगवाल का आयोजन किया जा रहा है। इस साल भी ये कार्यक्रम भव्य रूप में किया गया है। और आप देख रहे होंगे कि अगर हम मसूरी शहर की बात करें, विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पे लोग रहते हैं, लेकिन इस शहर की एक बहुत खूबसूरत बात है यहाँ के लोगों की कि वो कहीं से भी यहाँ पे आकर के रह रहे हो, लेकिन वो अपने गांव की संस्कृति को, अपने गांव की सभ्यता को नहीं भूलते हैं। देखिए, हमारा जो ये क्षेत्र है ये सांस्कृतिक रूप से समृद्ध तो है ही, और एक जागरूकता भी यहाँ देखने को मिलती है अपने। मसूरी से है, जहां पर पर्यटन नगरी मसूरी एक बार फिर से देर रात हुए हंगामे को लेकर खूब चर्चाओं में बनी हुई है। भगत सिंह चौक पर एक युवक और कुछ युवतियों के बीच मामूली कहासुनी इतना बढ़ गया कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। और इस दौरान इस्पात सेंटर में काम करने वाली एक युवती ने युवक को जोरदार थप्पड़ मार दिया। ये पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया और वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसके साथ ही चौक पर करीब आधे घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर किसी तरह स्थिति को शांत कराया। बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत एक इस्पात सेंटर पर पत्थर फेंकने और उससे जुड़ी कहासुनी से हुई है, और जिसके बाद से दोनों पक्ष सड़कों पर आमने सामने आ जाते हैं। और मसूरी में बीते कुछ महीनों में तेजी से खुले इस्पात सेंटर स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं। कई इस्पात सेंटरों को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन प्रशासन और पुलिस की ओर से अभी तक किसी भी ठोस कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि देर रात तक खुले रहने वाले कई इस्पात सेंटरों में संदिग्ध गतिविधियां होती हुई और बाहर रोजाना बहसबाजी और झगड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। भगत सिंह चौक की ये घटना भी इन्हीं गतिविधियों का नतीजा बताई जा रही है। बता दें कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। फिलहाल देवभूमि स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।